देखो अपने पति को आवत हो देखो नारी ने एक से पलका बेचारा कहा पिया पहले जब तुम आते थे तो इतनी उदास नहीं लगते थे, चल कर लोटा सामने लेकर के आई पिया अपने पति को जैसे दया है महाराज तान पाट की आंखों में आंसू आ गए। रानी ने पैर पकड़ के कहा पिया बात क्या है? महाराज बोले कहता हूँ तो कहा नहीं जाता और फिर कहे रानी नहीं जाता है। हमारी दुख मुझे बताओ मेरी रानी दोनों जीवन घर में एक पुत्र होता तो मेरा भी वंश आगे बढ़ जाता। रानी ने पैर पकड़ ले कहा भैया तुमसे एक बात बोलूं? बोलो। आप दूसरी शादी कर ले। क्या? हाँ रानी हम दूसरी शादी कर लेंगे तो तुम्हारी सेवा नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, जो मेरी बहन आएगी बाकी मैं नौकरानी बन के रह लूंगी, लेकिन तुम्हारा वंश तो आगे बढ़ी जाएगा। महाराज की आंखों में आंसू आए और कहने लगे रानी स्वाति चून की पूरी बनाई सुन ले ध्यान लगाई। रानी वैसे भी सौत चून की बुरी बनाई है, तुम नहीं रह पाओगी। स्वामी हाँ कर लो दूसरी शादी। अरे सौत चून की पूरी बनाई सुन ले ध्यान लगाई। तलवीर कुसुमा गाय सुनावे आगे सुनियो भाई, आगे सुनियो भाई तुम्हारी सु आगे सुनियो भाई। तलवीर कुसुमा गाय सुनावे आगे सुनियो भाई। रानी ने कहा पिया आप दूसरी शादी कर लो। महाराज तान पाट कह लगे रानी अगर मैं दूसरी शादी कर लूंगा ना तो तुम्हारी इज्जत नहीं कर पाऊंगा। स्वामी हाँ जो होगा सो देखा जाएगा, पहले शादी कर लो आप। नहीं रानी वैसे भी सौत चून की बुरी बनाई है मैया, स्त्री को स्त्री नहीं बाती है। रानी ने हाथ जोड़े कहा नाथ जैसे मुझे रखेगी वो मैं वैसे रह लूंगी, नौकरानी की तरह रह लूंगी, आप लेकिन दूसरी शादी कर लो। महाराज ने मन में सोचा ज्यादा ही कह रही है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा वंश तो आगे बढ़ जाएगा ना। रानी के सुनकर बचन और गए में शाय विवाह करने के लिए छुट्टी का लयो चढ़ा। महाराज ने लगन टीका को चढ़ायो है। टीका चढ़ाने के वास्ते विदा फिदा है के आई परिचित महाराज डोली में बैठ करके रानी सुरुचि जो दूसरी शादी की है महाराज उत्तान पाठ जी ने उस रानी का नाम था सुरुचि।
सुरची रानी को जैसे ही देखा परीक्षित महाराज देखने के वास्ते व्यास नंदन सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। डोली जब द्वारे पे आई है तो तुम जानते तो है ही, जरेला कितने गांव गांव भर रहे हैं, एक दूसरे की बिढ़ावे वाले। काऊ ने जाकर के कह दी रानी के पास में तुम कहाँ बाहर झोंके हुए आई है, रानी की पहले राजा की पहले घरवारी वारी आती तो है। चलो आबंद अब जैसी जो नजारो देखो परीक्षित महाराज उत्तान पाठ महाराज पहुंचे डोली के पास में और रानी से कही रानी चलो कहाँ? डोली के नीचे उतरो, चलो मेलन में। बिल्कुल नहीं जाऊंगी। क्यों? पहले मुझे ये बताओ, आपकी पहले वाली रानी है घर में क्या? आती तो है। तब मुझे क्यों लेके आई? मेरी डोली को वापस कर दो। क्यों? मैं नहीं जाऊंगी। जब पहले वाली रानी है तो मेरा वहाँ क्या होगा? यज्ञपति महाराज कह दो जाते चले नहीं पसारू एक लट्ठ में जाए। बिल्कुल नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जावेगी? ना जा रही, ना जा रही, ना जा रही। मेरी डोली को समझने देख रहे भी बदनामी है जागी ना। अच्छा जामी बदनामी है रही, और रखोगे तो बदनामी ना है रही। मेरी डोली को वापस कर दो। ना 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 रानी। हाँ तुम पागल है गई होगा? सब लोग खड़े हैं। रानी बोली अब खड़े रह दो, जितने खड़े हो तितने मीठ। अगर मुझे रखे चाहो तो मेले न्यारे महल बनवा दो तो रखो। देख रहे हो यज्ञपति महाराज, रख के चाहो और रख के कहा तो लाए हैं तुम्हें। अच्छा हाँ चलो। नहीं अगर मोय रखे चाह रहे हो ना तो मेरे लिए न्यारे महल बनवा दो, अगर ना रखे चाह रहे तो मेरी डोली को वापस कर दो। लेकिन सौत के संग हरदम में नहीं रह पाऊंगी, ना ही मैं जी पाऊंगी। जो नजारा देखो व्यास नंदन सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। रानी बोली है परीक्षित महाराज अब रानी बोली है मोहन टेढ़ो करके काय को खड़े हो, का सोच रहे हो? कैसो खड़े हो? उठ ले, उठ जैसे मोहल्ले के। रानी ओए चलो ना। ना ना कि अंदर जब जाऊंगी ना सुनने यज्ञपति महाराज कब जाऊंगी? अंदर जब जाऊंगी और राजा न्यारी मेली बनवाई दी। अंदर जब जाऊंगी बाप न्यारी मेली बनवाई दी। अंदर जब जाऊंगी बाप न्यारी मेली बनवाई दी। महाराज अंदर जब जाऊंगी मेरे लिए न्यारे महल बन जाएंगे तब। रानी हाँ ऐसी बात ना करो, ये फ्रिजा खड़ी है सब देख रही है हंसेगी। अब एकदम तो दुकान पे तो कोई सौदा तो है ना, लाए के तो दे दूं बच्चा के पर चलो। ना 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 अब राजा कह रहे है कि डोली से नीचे तो लोग खानो पीनो खा ताकि बाद आगे सोचेंगे। रानी बोली स्वामी दूसरी गरमी रानी अरे के नाय मुख देखूंगी राजा अरे के नाय मुख देखूंगी बालम न्यारी मेली बनवाई दे।
तू काहे को पागल बन रही है? इतनी जल्दी तेरी पे आम पत्ता लाए के तू तो है। अरे कछु दिन आ बिल्कुल नहीं भी पाऊंगी। रह तो ले ही तू 1 मिनट में। ना रही मेरी डोली वापिस कर दो। ना डोली वापिस कर रहे हो, काय की धौंस दे रही है। सुनो रानी ने कहा भी अगर मुझे रखना नहीं चाहते तो मेरी डोली को वापस कर दो। महाराज बोले नहीं, इसमें तो बहुत बड़ी बदनामी होगी। अरे ना पग धरू ना उतरू डोली, ना पग धरू ना उतरू डोली। परिचय तुम्हारा रानी बोली है, ना धरती पे पाँव रखूंगी ना डोली से बाहर आऊंगी। जी हाथ में देख रहे हो मैं कहा है देख लो कहा है। खाई की मरू जहर की गोली, जहर की गोली खाए का पट्टा मच जाऊंगी। देख रहे जगपति महाराज अम्मा दादा ने संग ही रख के रही है रानी। वारी करवे टोल रही है। अरे की जान गवाई दूंगी, अरे की जान गवाई दूंगी। बालम न्यारी मेली बनवाई मेरी डोली को वापस कर दो। नहीं कर रहे, मैं नहीं रह पाऊंगी। डोली तो नीचे उतर पहले। चाकू हटाओ यहाँ से। तोड़े से भौंकी जा कड़ी है, मैं सामने सकता हूँ। अब रानी जो पहले वाली रानी थी ना, वो आरती को थाल लेके बेचारी दरवाजे पे खड़ी है। दौड़ी दौड़ी आई, अभी मेरी बहना चौनाई उतरी और आगे चल के दौड़ी के पास डोली के पास में पहुंची। कह लगी जीजी ए नीचे उतरो ना। हटो यहाँ से। क्यों? कौन हो तुम मुझे उतारने वाली? हट जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। आगे बढ़कर के सुरुचि रानी ने, जो नई वाली रानी आई है, डोली में तलात दी है। पहले वाली जो रानी थी उसकी छाती में जाकर के लगी, दत्ती पे गिर गई है और फपक फपक के रोने लगी। पाए पकड़ ले जीजी बहना। कह रहे चलो। बिल्कुल नहीं जाऊंगी, हट जाओ मेरे से। मैं तुम्हारी खूब सेवा करूंगी, दासी बन करके रहूंगी जीजी। देख रहे हो जगपति महाराज बहुत सेवा करे। हट जाओ यहाँ से, हटो। फपक फपक के फिर पाए पकड़ ले, कहा जीजी चलो चलो बहना। और रोई के रानी बोली बहना सुन हो कि तुम चलो बहनी जा अंगना में। जो तुम कहूंगी मैं उसको काम करूंगी जीजी, लेकिन डोली से नीचे उतरो। तुम चलो बहनी जा अंगना में, मैं तेरा हुक्म बजाऊंगी। तुम चलो बहनी जा अंगना में, मैं तेरा हुक्म बजाऊंगी। तुम चलो बहनी जा अंगना में, मैं तेरा हुक्म बजाऊंगी। तुम चलो बहनी जा अंगना जब लेटेगी तू सजा को, मैं तेरे पैर दबाऊंगी। जब शाम को लेटेगी ना तो तेरी बहुत सेवा करूंगी बहना। जब लेटेगी तू सजा को, मैं तेरे
पलंगा पे मैं भोजन परस खिलाऊंगी। पलंगा पीनी भोजन परस खिलाऊंगी। जब तू बैठेगी ना तो वो हर चीज जगह पे मिलेगी। रानी सुरची बोली जाना रही तू जब बैठेगी तू पलंगा पे मैं भोजन परस खिलाऊंगी। बैठेगी तू पलंगा पे मैं भोजन परस खिलाऊंगी। और कहा बहना जब वो मैं तेरो बेटा रे गोदी में बाई खिलाऊंगी। लाला री गोदी में बाई खिलाऊंगी। जब वो मैं तेरो बेटा रे गोदी में बाई खिलाऊंगी। बहना जब तेरे लला हुए ना तो गोदी में खिलाऊंगी मैं। हाँ तुम्हें तीख रही है, तुम हमारा लला खिलाओ, हट जाओ यहाँ से। अब जो नजारा देखो परीक्षित महाराज देखने के भाषण नजारा देखने के वास्ते महाराज ने कही जो पुराने वाले महल है ना, पुराने खंडर पड़े हैं उनमें जाकर के रानी को जो पहली वाली थी ना उस रानी से कहा रानी तुम उन महलों में जाकर के रहो। आज रानी जो पहली वाली थी परीक्षित महाराज पुराने वाले खंडरों वाले महलों में रहने लगी है। जब महलों में रहने लगी अब तो इधर में परीक्षित महाराज धीरे धीरे समय गुजरो, 1 महीना गुजरो, 2 महीना गुजरे, 3 महीना गुजरे। वो रानी सुनेती कभी खाना खा लेती है तो कभी खानो कहाँ मिले। अब वो भूखी सो जावत कहने लगी जब से मेरे पिया ने दूसरी शादी की है तब से मेरा भी ख्याल विनेक भी नहीं किया। तो एक दिन मन में सोचा कि मैं मर जाऊं वही ठीक है। रात के 12 बजे आत्महत्या करने की सोची, जंगल में चली जा रही है। जो मरने की सोची तो देव ऋषि नारद आ गए। कहा कौन हो तुम? इतने शब्द सुने सुनेती ने कहा मैं अयोध्या नगरी से हूँ, उत्तान पाठ की पहले वाली रानी। मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ बाबा। देव ऋषि नारद ने कहा बिटिया आत्महत्या करना महापाप है। मुझे तो सब कुछ मालूम है। तेरी कोख से जो बेटा जन्म लेगा बेटी मैं तुझे वरदान देता हूँ जब तक ये धरती और आसमान रहेगा उस बेटे का नाम और अजर और अमर बना रहेगा। लौट जाओ। रानी सुने इतने वचन सुन करके लौट जाती है परीक्षित महाराज। धीरे धीरे और समय गुजरो। काउ दिन भूखी सो जाती है, काउ दिन दरिया बरिया बना के खा लेती है। कहा है काउ दिन रोटी मिले रोटी न बिने ये साग है। काउ दिन भूखी रहे महल के बिड़ारे काग है। कागाओं से कहती है कागाओ क्यों काव काव करते रहते हो, क्या मेरी जान लेकर के जाओगे? कागा सब तन खाइयो और चुन चुन खइयो मेरो माँ। दोने नामत खाइयो मोए पिया मिलल किया। भैया आज इधर में रानी सोचती है कई महीने बीत गए परीक्षित महाराज, लेकिन रानी ने शकल नहीं देखा राजा की को।
एक दिन महाराज उत्तान पाठ ने मन में विचार करो कि जब से हमारी शादी है कि आई है तब से हम शिकार खेलने के लिए नहीं गए हैं। रानी के पास पहुंचे। रानी, हाँ आज हमारा मन ऐसा कर रहा है कि हम शिकार खेले हमें। कहीं नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाएंगे? अभी पता नहीं। नहीं नहीं, शादी भई है, हद की देर, जंगल में जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहो। आयगवती महाराज देख लो, नए नए ब्याह बांधने के जो ही फायदा होता घर में तो लकत ना है वे। हाँ, अगर जाना चाहती हो तो अकेले मत जाना, ये 2-4 सिपाहियों को संग ले जाओ। ठीक है। घोड़ा को मंगाया। घोड़ा को मंगाने के वास्ते शिकार खेलने की तैयारी करते महाराज उत्तान पाठ जी। और चले हैं, कैसे चले हैं परिचित महाराज? अरे है घोड़ा अश्वार भूप जंगल कोई धायो है रे, भूप जंगल कोई धायो है। तरकस लीलो पीठ हाथ में धनुष उठायो है। गौर करिए मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, आज महाराज उत्तान पाठ जी चले हैं, 2-4 सिपाही पीछे से चले जा रहे हैं। अरे है घोड़ा सवार भूप जंगल को धायो रे, भूप जंगल को धायो है। तरकस लीनो पीठ हाथ में धनुष उठायो है। आगे क्या देखा है? चले जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, बियाबान जंगल में पहुंचे। अरे हिरणों का आगे मिल जाई। अब जैसे हिरण को देखा, तरकश तीर निकाला, जैसे चढ़ाने को हुए, वो हिरण का परिचित महाराज ने समझ लो मामा मारी छुबन को तब तक भाजे, पिता को भाजे, पल्लंगों को भाजे। अब सिपाही यहाँ पे रह के लगे, महाराज क्या करें, हम कब तक पीछे भागेंगे? उत्तान पाठ महाराज कहने लगे, लौट जाओ महलों के लिए, आज हमें हिरण का शिकार करके वापस आएंगे। अरे हिरण आगे मिल जाई, हिरण आगे मिल जाई। जान बचाएगी भगवान के भैया कैसा खुलाई, हिरण आगे मिल जाई। जैसे हिरण को देखा महाराज उत्तान पाठ घोड़ा को दौड़ा देते हैं, पीछे 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 खेल तो हिरण का पीछा करते करते परिचित महाराज आधी रात है, लेकिन वो हिरण मरने में नहीं आया। कभी इधर भाग कभी उधर भाग, लौट करके महाराज उत्तान पाठ जी धीरे धीरे जैसे आए, और जैसे ही आए हैं अयोध्या नगरी में, आवाज लगाई रानी के पास में, रानी किवाड़ खोलो। नई वाली रानी बहराबू तो सो रही वाना हो सो तो घर्राटे लेके सो रही। आवाज लगाई महाराज ने कि रानी किवाड़ खोलो। अब रानी जगरी हो तो किवाड़ खोले। फिर आवाज लगाई रानी किवाड़ खोलो, लेकिन रानी ने किवाड़ नहीं खोले। घोड़ा को खरक में बांधो, और खरक में बांध करके महाराज बैठे हैं देहरी पर। तो याद आई है, मन में सोचा आज पहले वाली रानी के पास में चलते हैं, बहुत दिन हो गए नहीं पहुंच पाए। तभी परिचित महाराज धीरे 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 समय गुजरता है। इधर में महाराज उत्तान पाठ जी घूम फिर के रानी के पास में फिर पहुंचे हैं। रानी के किवाड़ों को खटखटायो, रानी ने किवाड़ को खोलो। अब जैसे किवाड़ खोले ना, रानी सुनेती ने देखो, हे भगवान आज कहाँ आए गयो?
किवाड़ खोलने के वास्ते मेरी माताओं रानी खूब फपक फपक के रोई, कहने लगी पिया जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से तो तुमने मेरी खबर सुध भी नहीं ली, कैसी रहती हो कैसी नहीं रहती हो। उत्तान पाठ महाराज ने रानी के दुख भरे वचन सुने ना तो आंखों से आंसू गिर पड़े, कहने लगे हे भगवान ये क्या होगा क्या नहीं होगा। उसी रात बड़ा प्रेम किया है महाराज उत्तान पाठ ने उस रानी से। प्रेम करने के वास्ते परीक्षित महाराज जब सवेर भयो धीरे 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 जब सवेर भयो तो किवाड़ खटखट आए रानी के, नई वाली रानी के महाराज पहुंच गए। अब जब नई किवाड़ खोले परीक्षित महाराज, अब थोड़ी देर बाद जग के आई रानी। जब जग के आई है रानी ने किवाड़ खोले एकदम से। जब किवाड़ खोले हैं महाराज उत्तान पाठ के चेहरा को देखा। स्वामी ओए कहाँ से आए हो? कौना है नहीं, पूरी रात डरे रहेगी जा बगिया में। यज्ञपति महाराज रात में यहीं रुके? स्वामी सच सच बताओ कहाँ रुके थे आज रात में तुम? नहीं तो डरे रहे गाड़ी के बगल में। और आपका ये चेहरा कैसा उतरा उतरा दिख रहा है मुझे? चेहरा? हाँ चेहरा तो लगता है आप पहले वाली रानी के पास गए हो, सच बताओ। रानी कह रही है पहले भाई रानी के जोरे गए हो। रानी हाँ गया तो था लेकिन जब मैंने आपको जगाया लेकिन आपने किवाड़ ही नहीं खोले। तो ठीक है जाओ भाई अम्मा के पास रहियो, जाओ यहाँ क्या ले रहे हो, जाओ। परीक्षा तुम्हारा बड़ी आपत है। हाँ रानी हाँ आप गुस्सा ना हो, वो भी बेचारी दुखी रहती है, उसके हाल चाल पूछने के लिए गया। तो फिर मुझे क्यों लेके आए थे? मुझे निकाल दो तो या पाई की जोर रही है। रोवे मत, एक ही थपकरे में लंबी लंबी पसर रहेगी। बेबी मेरी पत्नी है, इतना लाड़ ना कर तुम्हें तो है, उसे भी निकाल दूं। तो यहाँ क्या लेने आओ, जाओ पाई के पास रहियो, मैं तो जैसे रहूंगी तैसे रह लूंगी। अब दोनों जगह तो हिसाब गड़बड़ है महाराज। नहीं जो हम कह रहे हैं ना आपसे, हाँ आप शांत रहो। ठीक है तो अब तो नहीं जाओगे? ना 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 खाओ मेरी सौगंध। तेरी कसम ले अब नहीं जाएंगे। ठीक है तो आओ अब तो सलाह कर लें। हाँ अब परीक्षित महाराज धीरे धीरे समय गुजरता है और समय ऐसा गुजरता गया कि दोनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। उसी दिना से गर्भ से जो पहले वाली रानी थी ना सुने थी, उसी दिना से गर्भ से और करती राम किया, जा दिन से 9 मास भयो सुजन में ध्रुव कुमार। जो पहले वाली रानी थी उसकी कोख से एक बेटा ने जन्म लिया, उस बेटे का नाम रखा गया ध्रुव। बोलिए ध्रुव महाराज की। और इधर में जो थोड़े दिन बाद जो नई वाली रानी थी ना उसके भी कोख से एक बेटा ने जन्म लिया है। इत सुरुचि के ही हुआ उत्तम राजकुमार, राजा रानी अति खुशी सुकरते दोनों प्यार। उत्तान पाठ महाराज के तो मन में इतनी खुशी है कि हे भगवान, इधर में जो दूसरी वाली रानी थी ना उसके भी बेटा हुआ है, उस बेटे का नाम रखा गया उत्तम। और जो पहली वाली रानी के बेटा हुआ उसका नाम रखा गया ध्रुव। अब नामकरण भयो, नामकरण होने के वास्ते परीक्षित महाराज उत्तान पाठ बहुत खुश है। कहा तो एक बेटा के लिए परेशान थे, आज घर में दोनों रानियों के पास में एक एक बेटा है गया। कभी कभी सोचते हैं अगर
रानी की कोख से पहले ही बेटा जन्म ले लेता तो वो दूसरी शादी नहीं करनी पड़ती। अब धीरे 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 परीक्षित महाराज धीरे 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 5-5 वर्ष के भये तो मैया सुरुचि देख लेती है ना ध्रुव के साथ में उत्तम को तो बहुत डांट लगाती है, कहती है तो उस पुत्र के साथ मत खेला कर, क्योंकि वो एक दासी का पुत्र है, एक बांदी का पुत्र है। कहते ना एक बाल हटे एक त्रिया हटे, बालकन में शाम को लड़ाई है जागी तो सवेरे बोल करेंगे वे तो। व्यास नंदन सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। एक दिन उत्तम कुमार ने ध्रुव से कहा कि भैया ध्रुव आज हमारा मन ऐसा कर रहा है, चलो पिताजी के दरबार में चल रहे हैं। ध्रुव ने कहा मेरे पिताजी तो मेरे पास कभी नहीं आए और मैंने अपने पिता को भी नहीं देखा, कौन है? उत्तम कहने लगा वही तुम्हारे पिता हैं, वही हमारे पिता हैं। अब दोनों भैया गले में गलवैया डाल करके चले हैं तो मोहल्ला वाले कहते हैं कि ध्रुव कितना सुंदर है, चंद्रमा जैसा मुखड़ा घुंघराले बाल। चले जा रहे हैं दोनों भैया परीक्षित महाराज। इधर में महाराज उत्तान पाठ का दरबार लगा है। होता क्या है मेरे प्रिय बंधु, अरे लगी कचहरी जब भूपत की और मन में खुशी मनाई और दोनों भैया खेलत खेलत राजा के ढिंग आई। राजा की ढिंग आई तुम्हारी तू राजा के ढिंग आई। दोनों भैया खेलत खेलत राजा आज दोनों भैया खेलते खेलते राजा महाराज के पास में चले जा रहे हैं। जो कोई देखता है तो यही कहता है कि बेटा ध्रुव अगर तू पहले जन्म ले लेता तो महाराज उत्तान पाठ की खेचा तानी नहीं होती। आज चले जा रहे हैं और जैसे ही एक मंत्री ने देखो, मंत्री दौड़ो दौड़ो गयो महाराज के दरबार में, कहा कि आज तो आपके चंदा और सूरज आ रहे हैं। उत्तान पाठ समझ गए कि आज मेरे दोनों बच्चा मेरे दरबार के लिए चले जा रहे हैं। महाराज उत्तान पाठ के आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। होता क्या है, जैसे ही दरबार में पहुंचे जितने भी वहां बैठे थे सबने सम्मान किया खड़े होकर के दोनों बालकों का। होता क्या है, अरे लगी कचहरी जब भूपत की मन में खुशी मनाई। दोनों भैया खेलत खेलत राजा के ढिंग आई। राजा की ढिंग आई तुम्हारी तू राजा की ढिंग आई। दोनों भैया खेलत खेलत राजा के ढिंग आई। मेरी माताओं, आज जैसे ही ध्रुव को देखा महाराज उत्तान पाठ ने बुलाया और कहा बेटा इधर आओ। जैसे ही ध्रुव को बुलाया गोदी में बैठा लो, लाड लड़ाया। ध्रुव को कहा बेटा अगर तू पहले ही जन्म ले लेता तो मुझे दूसरी शादी नहीं करनी पड़ती। महाराज पपक पपक के रोने लगे हैं। होता क्या है, हंसों जैसी जोड़ी जिंदगी और चतुर्बदनी उदियारो गोदी लयो चकारो। कंठ लगा मुझे मारो।
माता ब्याज के ही राजन परीक्षित जैसी गोदी में ले आओ और गोदी बेटा अगर तू पहले ही जन्म को दूसरी शादी नहीं करनी पड़ती और तभी एक जो नौकरी करता महाराज जो तान पाट के यहाँ वो रिटायर कर दिया गया था। रानी के पास में सूचना पहुंचा दी कि महारानी आपके बेटा से प्यार नहीं करते महाराज, वो तो पहले वाली रानी के बेटा से ही प्यार करते हैं। अब स्त्री वाली बात परीक्षित महाराज सर के बाल बखेरे भाई चली आई पल्लू को खड़े तो भाई कहने लगी महाराज महाराज ठारो जैसे ही देखो है ना ध्रुव के बाल पकड़े ध्रुव के दिखा दे जोर से केवल जमीन पर गिरो हजारों गालियां दे दी काग बिड़ारे ने हरि के पुत्र तू इस गोदी में बैठने लायक नहीं, अगर तुझे गोदी में बैठना है तो गोदी में बैठना। बेचारा ध्रुव जब झटका लगो परीक्षित महाराज केवल जमीन पर गिरो ध्रुव महाराज जी परीक्षित महाराज जमीन पर गिरे और रोते हुए चले। सुरची चिल्ला रही है मेरा बेटा नीचे खड़ा है, भला तुमने उसको गोदी में नहीं लिया, मेरा बेटा गोदी में बैठने लायक है, भला इस दासी के पुत्र से मोह माया कर रहे हो। ध्रुव महाराज ये शब्द सुनकर के परीक्षित महाराज कहा कुछ नहीं, लेकिन धीरे 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 रोते भय वहां से चले जा रहे हैं। और जैसी मैया सुनेती ने देखो अपने लाडले को बेटा रो रहे हो झपट के एकदम से गोदी में ले लो, किनकी नजर लग गई। आज मैया पपक पपक के रो रही है, कह रही है बेटा तो किन्ने मारो किन्ने ना मारो काहे को रो रहे हो। आदि मो दुखिया की लाली आज तो पी किन्नी हाथ उठायो रे बेटा